प्रदेश के चंदेरी से बीजेपी के विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी। इनका एक वीडियो सामने आया है। ये किसी से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और कहते हैं, हमारे सांसद सिंधिया जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसकी जबान काट लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि सीईओ ने समीक्षा बैठक में फोन कॉल को स्पीकर पर रखकर सांसद विधायकों के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान बताते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल हुआ ये है, सोमवार को ईसागढ़ जनपद में पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की बैठक चल रही थी। बैठक में एसडीएम और जनपद सीईओ मौजूद थे। इसी दौरान जिला पंचायत सीईओ राजेश जैन का जनपद सीईओ के पास फोन आता है। उन्होंने फोन स्पीकर पर रखने को कह दिया। पंचायत सचिव भगवान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सीईओ ने गाली गलौज करते हुए कहा कि चाहे किसी सांसद या विधायक का आदमी हो, जूते मारेंगे। इस पर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। विधायक के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ कार्रवाई को कहा। सारे जनप्रतिनिधियों, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हमारे सांसद के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। माननीय सिंधिया जी के बारे में हम तो सिंधिया जी के मामले में कोई भी बात बोलेगा उसकी जवान काट लेंगे, सारी किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। जवान काट लेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे उसे। सिंधिया जी जैसा व्यक्ति हमको सांसद के रूप में मिला है, ये इस हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है, गुना संसदीय क्षेत्र का। क्रम लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को अखबार की कटिंग के साथ में आज दिया है लगभग 4 बजे। और मुख्यमंत्री ने उस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और तत्काल उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करने के बाद मुझे कहा कि मेरी बात हो गई चीफ सेक्रेटरी साहब साथ, आप भी तत्काल वहीं जाइए चीफ सेक्रेटरी साहब को और अनुराग जैन साहब को सारी बात बता के आइए। उस हुए बातचीत में और सारी घटना मैंने बताई, जो सीएम को बताई। वो मैंने उन्हें ये भी कहा कि मेरे को कलेक्टर अशोक का भी फोन आ गया है और सीएम साहब ने बता दिया है। कलेक्टर साहब ने सारा ब्रीफ सीएम साहब को भी किया है और अनुराग जैन साहब चीफ सेक्रेटरी साहब को भी किया है और वो जल्दी ही 2-3 दिन के भीतर गंभीर निर्णय कर लेंगे इस मामले में। सारे जनप्रतिनिधियों, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हमारे सांसद के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। माननीय सिंधिया जी के बारे में हम तो सिंधिया जी के मामले में कोई भी बात बोलेगा उसकी जवान काट लेंगे, सारी किसी कीमत में नहीं छोड़। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। अनुराग, क्या ये पूरा मामला है और जिस तरह से ये कहा गया उनके द्वारा कि जबान काट ली जाएगी अगर इस तरह की बातें करते हैं सिंधिया के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए, अगर इस पूरे मसले की बात करें तो साफ तौर पे ये दिखाता है कि किस तरह का टकराव ब्यूरोक्रेसी में गुना में नेताओं के बीच चल रहा है। दरअसल ये एक पुरानी सी परंपरा हो गई है गुना संसदीय क्षेत्र की, और इस मामले में भी जिला पंचायत सीईओ के भी मामले में देखें, सीईओ हो या कुछ और अन्य अधिकारी हैं, वो लगातार इस बात से नाराज थे कि हर छोटी छोटी बात में जो है वहां के जनप्रतिनिधि टांग अड़ा रहे थे। और ये नाराजगी जो है लेकिन एक मर्यादित भाषा के रूप में सामने आई, जो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। जब इस मामले में कहीं ना कहीं जब बहुत इरिटेट हो गए थे जिला पंचायत सीईओ, तो उन्होंने बाकायदा फोन ओपन करवा के माइक पर ये मैसेज देने की कोशिश की कि नेताओं के दबाव में जो है गड़बड़ियां नहीं चलेगी और अगर ऐसा कोई होगा तो जो भाषा का प्रयोग था जूते मारने की और ये वो एक मर्यादित भाषा का प्रयोग सीईओ जिला पंचायत करते नजर आए। उसके बाद नाराजगी सामने आई। सिंधिया समर्थक जो है वो भड़क उठे, किसी ने बहिष्कार कर दिया, किसी ने पत्र लिख दिया, तो किसी ने जुबान काटने की बात कह दी। जगन्नाथ सिंह रघुवंशी भी इन्हीं में शुमार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पूरे मसले को देखें तो जितनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग जिला पंचायत सीईओ कर रहे हैं, अब वही भाषा का प्रयोग जो है वो यहाँ से विधायक कर रहे हैं। दोनों तरफ से इस तरीके का मामला चल रहा है। और सबसे दिक्कत की बात गुना संसदीय क्षेत्र में अगर कोई भी फीडबैक लिया जाता है तो यही आता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है और इस पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ही कहीं ना कहीं अधिकारियों की नाराजगी झलकती है। पर जिस अंदाज में झलकी वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। और अब सीएम तक भी बात पहुंच गई है। क्या कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ होगा अब इस पूरे मसले को देखें तो? देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जून के पहले सप्ताह में आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी होने, खासतौर पे इसमें जिला पंचायत सीईओ प्रभावित होंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो उसमें गुना जिला पंचायत सीईओ, अशोकनगर जिला पंचायत सीईओ के नाम हो सकते हैं, जिस तरह के टकराव की स्थिति यहाँ पर बनी है। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई इसमें संभावित नहीं है कि कोई सस्पेंशन हो या कुछ हो। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से उस जिले से उनको हटा दिया जाएगा क्योंकि टकराव में काम खराब होते हैं, ये मोहन सरकार का मानना है।
क्योंकि मामला चीफ सेक्रेटरी के पास है, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी इसमें जो है संज्ञान लें। तो जिस तरह से भी चीफ सेक्रेटरी इस मामले को देखेंगे, जानेंगे, फीडबैक लेंगे, उसी तरह की कार्रवाई नजर आएगी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो बताता है कि किस तरह का माहौल इस पूरे संसदीय क्षेत्र में बना हुआ है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।